गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आमतौर पर आपको पता होगा कि नर्सिंग अभ्यर्थी, चाहे वो जीएनएम अभ्यर्थी हो, बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी हो या कोई एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, तीनों ही नर्सिंग में आती है। तो वो जैसे ही अपनी नर्सिंग कंप्लीट करता है, डिग्री डिप्लोमा, तो उसके बाद उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, और काम भी सीखना पड़ता है। तो आमतौर पर क्या है, वो काफ़ी सारी गलतियाँ करता है। कभी कभी शुरुआत में कई गलत कैनून लगाना, तो कई गलत बोतल चढ़ाना, तो वो इसलिए गलतियाँ होती है ताकि वो काम सीख सके, उनको चीज़ें पता चल सके। देखिए, आज अखबार में एक न्यूज़ आई है, अस्पतालों में बीमारी से ज़्यादा गलत इलाज से मर रहा है मरीज, और नर्सिंग संस्थानों के नियम में व्यवस्था तो है पर लागू नहीं है। यानी कुल मिला के बात यह है, इस छोटी सी न्यूज़ के अंदर आपके उन सभी मुद्दों को उठाया गया है जो आप काफ़ी सालों से फेस कर रहे हो, और जो आपकी मजबूरियां है कम वेतन में काम करने की, और आपके जो संस्थान है खोलने की, चलाने की अनुमति, या फिर राष्ट्रीय नर्सिंग सलाहकार हो, या फिर ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो, या फिर आपके कोई सी भी जो है एसोसिएशन हो, तो इसमें उन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक जानकारी मिलेगी। आपका जो है दिमाग का विस्तार खुलेगा कि नर्सिंग की ना तो सही पढ़ाई हो रही है, ना पूरी ट्रेनिंग हो रही है, निगरानी भी आदि है। और काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे हैं बेचारे जो 3 से 4 हज़ार रुपये में यहाँ पे काम करते हैं, 10-10, 12-12 घंटे। आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है। तो इसमें दोषारोपण भी किया गया है हालांकि नर्सिंग स्टाफ के ऊपर, लेकिन नर्सिंग स्टाफ की उन आवाज़ों को भी उठाया गया है जिनको उठाने से आप सभी कतराते हो। और जो हमारा मोटिव है वही इस खबर में यहाँ पे बताई गई है। दिल्ली से खबर है, लेकिन पूरे इंडिया के दैनिक भास्कर के अखबारों में ये निकाली गई है। नर्सिंग स्टाफ की जो मुश्किलें हैं, ना तो सही से पढ़ाई होना, ना पूरी ट्रेनिंग होना, निगरानी भी आदि होना। तो यदि दोस्तों आप नर्सिंग स्टाफ हो तो इस वीडियो को कम से कम शेयर करना, अपनी जिम्मेदारी निभाना, और वीडियो को देखना एंड तक। और नहीं देख सकते हो तो इस खबर को पढ़ लेना। यह खबर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ताकि आपको चीज़ें पता चले और उन सभी चीज़ों को आप फेस करने की यहाँ पर आपके अंदर हौसला है और चीज़ें मिले। देखिए, इसमें खबर निकाली है दैनिक भास्कर में कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो गलती कहाँ कहाँ कैसे करते हैं वो देखिए पहले, और फिर उनको कम कम सैलरी में काम करना पड़ता है। विदेशों में भी जो है नर्सों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पंजाब का एक अस्पताल है, वहाँ पे नर्स ने मरीज की नस की जगह धमनी में इंजेक्शन दे दिया। उसकी 3 अंगुलियां संक्रमण के चलते काटनी पड़ी मरीज की। केरल में नर्स ने मरीज को बुखार का इंजेक्शन दिया, जिससे उसका बायां हाथ अपंग हो गया। मध्य प्रदेश में एक मरीज को एलर्जिक रिएक्शन की जांच के बिना इंजेक्शन देने से उसका दायां हाथ सुन्न हो गया। 40% विकलांगता आ गई। तमिलनाडु में नर्स की लापरवाही से मरीज की नाक की कील, नोज रिंग फेफड़ों में फंस गई। अब दोस्तों, ये जो लापरवाही है ये बताती है और सिखाती है सभी नर्सिंग स्टाफ को, और जो नए अभ्यर्थी आते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए आपसे शेयर करने की बोल रहा हूँ ताकि जो अभी अपने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है, अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर पढ़ाई चल रही है उनकी कॉलेजों में, उनका डिप्लोमा डिग्री चल रहा है, तो उन चीज़ों को, आने वाली अपनी समस्याओं को फेस करने के लिए जानकारी पता चले। तो दोस्तों, ये लापरवाही बताती है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए गलत इलाज कैसे आफत बन रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों के अस्पतालों में स्टडी करें, अगर अपन अध्ययन करें, रिसर्च करें, तो उससे पता चलता है कि नर्सों द्वारा, जो स्टाफ नर्स होते हैं उनके द्वारा गलत दवा इंजेक्शन देने, गलत मात्रा देने, गलत समय में देने और गलत तरीके से देने, ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव बता दिया इन्होंने। दवा देने, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और सीपीआर की सही जानकारी ना होने से मरीजों पर खतरा बढ़ा है। यानी इससे ये पता चलता है कि जो नए स्टाफ है, जब वो अपनी इंटर्नशिप करने जाते हैं तो उनको इन सभी चीज़ों का पहली बात तो ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, उनको जो है रूट ऑफ ड्रग जो होता है तरीका देने का, वो सीखना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि उन सभी जो नर्सिंग अभ्यर्थी होते हैं वो सीखते हैं काम, तो उनको पहले अपने सीनियर से सभी चीज़ों के बारे में पता ले लेना चाहिए कि सर ये इंजेक्शन मैं लगाऊं, कैसे लगाऊं, किस तरह लगाऊं, किसको लगाऊं, सही समय, सही तरीके से, सही दवा, इंजेक्शन, सही मात्रा, कितनी मात्रा लगानी है, ताकि जो है चीज़ें में सुधार हो सके। अब देखिए, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रॉय जॉर्ज ने कहा, देश में बीमारी से ज़्यादा मरीजों की मौत इलाज में गड़बड़ के कारण होती है। हालांकि देखिए, नर्सेज ही इसके जिम्मेदार नहीं है, डॉक्टर्स भी है, वो भी सीखते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, सभी सीखते हैं। सीख के ही एक्सपीरियंस मिलता है, सीख कर ही अनुभव मिलता है। और इसमें आगे देखिए, दवाई देना, मेडिकेशन में गलतियां भी हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो सामने आया है वो नर्सों को काम की सही जानकारी नहीं होना है। आंकड़े बताते हैं कि देश में 5,000, पूरे इंडिया में 5,000 से अधिक नर्सिंग संस्थान है, जिसमें 90% प्राइवेट है, और इनमें से हर साल
3 लाख नर्स निकलते हैं। तो इसमें आपको ये भी पता चलेगा दोस्तों, एक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर की चीज़ों की, कि 5,000 तो अपने इंडिया में नर्सिंग संस्थान है, इसमें से 90% संस्थान प्राइवेट है, और हर साल 3 लाख स्टूडेंट नर्सेज निकल रहे हैं, यानी कंपटीशन कंटिन्यू बढ़ रहा है। केवल 20% जो संस्थान है उसमें पर्याप्त तकनीकी पेशेगत शिक्षा प्रशिक्षण देते हैं, बाकी 80% बिना पर्याप्त भवन, ना तो उनके पास बिल्डिंग है और संसाधन भी नहीं है, फिर भी डिप्लोमा दे रहे हैं। भैया डिप्लोमा ले जाओ, खैरात में बट रहा है। अस्पताल और नर्सिंग होम भी इन नर्सों को कम वेतन पर रख लेते हैं, और ये नर्स 3,000 रुपये मात्र जैसी पगार पर भी 10-12 घंटे काम करते हैं, और मध्यम और बड़े अस्पतालों में इनके हालात बहुत अलग नहीं है। यानी एक तरह से कहे तो इसमें नर्सेज को सीधा सीधा टारगेट भी किया गया है, उनमें सुधार करने के लिए भी बोला गया है, और इनकी बड़ी समस्या है जैसे कम वेतन में काम करना, इसकी समस्याएं भी इस न्यूज़ में उठाई गई है। अब देखिए, नर्सिंग संस्थानों के नियमन की व्यवस्था तो है पर लागू नहीं है। नर्सिंग संस्थान खोलने और चलाने की अनुमति राज्य सरकार देती है। कौन देती है? राज्य सरकार। भारतीय नर्सिंग परिषद मानकों की जांच करता है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय नर्सिंग सलाहकार आयोग की स्थापना हुई, लेकिन इसने अब तक पूरी तरह काम शुरू नहीं किया। सभी नर्सिंग स्टाफ को बताना चाहूँगा कि आपके लिए राष्ट्रीय नर्सिंग सलाहकार आयोग की स्थापना हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी तक काम करना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि सही तरीके से प्रिपरेशन कोई गाइडेंस ही नहीं है ना तो गवर्नमेंट गाइडेंस करती है सरकारी, ना प्राइवेट गाइडेंस, या फिर ना अपनी जो केंद्र की सरकार होती है वो गाइडेंस करती है। अस्पताल भी मरीजों का सही रिकॉर्ड नहीं रखते। नर्सों के लिए चेकलिस्ट, प्रोटोकॉल और जरूरी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। गलत इलाज से मरीज की मौत, विकलांगता आदि होने पर नर्स को दंडित करने का प्रत्यक्ष कानून भी नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर्स को दंडित करने का प्रत्यक्ष कानून नहीं है, उसी तरह नर्स को नहीं है। यदि कोई मरीज केस करता भी है तो इसे कोर्ट में साबित करना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कोई नर्सिंग स्टाफ है जो काम सीख रहा है, उसने गलत इलाज कर दिया, मरीज की मौत हो गई, विकलांगता आ गई, तो उसको सजा दे तो क्या दे, कोई कानून नहीं है पहली बात तो। और यदि कोई मरीज केस भी करता है तो उसको कोर्ट में साबित करना मुश्किल हो जाता है। दुर्लभ मामलों में ही लापरवाही साबित होने पर नर्स की आईपीसी की धारा 304 और 304 ए के तहत सजा होती है। ये धाराएं सदोष मानव वध और लापरवाही से मौत की है, यानी ये जो धारा है वो दूसरी धारा है। अब देखिए, अस्पतालों में जो बीमारी है, इनमें जो काम होता है, काम के घंटे ज़्यादा और वेतन बहुत कम होता है, इसलिए जो स्टाफ नर्स है, नर्सिंग है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और आर्थिक तनाव में काम करने को मजबूर है। अच्छे संस्थान से पढ़ाई और ट्रेनिंग लेने के बाद भी नर्सेज की शुरुआती दौर में अस्पताल में जो सैलरी मिलती है वो 3,000, 5,000, 10,000, 18,000 रुपये मिलती है। यानी भैया जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी होते हैं वो बेचारे पढ़ाई तो कर लेते हैं 3-3 लाख में, 4-4 लाख में, 5-5 लाख में प्राइवेट से, लेकिन जब वो काम वो ढूंढे प्राइवेट हॉस्पिटलों में, निजी अस्पतालों में, तो मात्र 3,000, 5,000, 10,000 सैलरी मिलती है। तो ये कहा कि भैया समझदारी है। तो इस देखिए, इस खबर में आपको 2 चीज़ें दिखेगी। पहली बात तो इसमें स्टाफ नर्स के सुधार के लिए चीज़ें बताई गई है, दूसरी इनकी समस्याओं भी बता रहे हैं, भाई इनको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है। अब देखिए, विदेशों में भारतीय नर्सेज की मांग बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा, काफ़ी सारे नर्सिंग कैंडिडेट अपने नर्सिंग करने के बाद में 1-2 साल का एक्सपीरियंस इंडिया से लेते हैं, और 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर वो चले जाते हैं फॉरेन, जैसे अपनी गल्फ कंट्री हुई है ना, जो अपनी मुस्लिम कंट्री होती है, या फिर अपने जो दूसरे देश होते हैं, कनाडा, अमेरिका, तो उनमें चले जाते हैं, उनमें अच्छी सैलरी मिल जाती है। कोविड-19 के बाद ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, बेल्जियम और माल्टा में भारत की प्रशिक्षित नर्सों की मांग बहुत है। इन देशों में भारतीय नर्सों को अच्छा वेतन मिल जाता है, सुविधाएं मिल जाती है। आपको पता होगा, जो विदेश में सैलरी मिलती है वो लगभग 1 लाख 2-2 लाख रुपए पर महीना मिलती है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। इस पर हम पर्टिकुलर एक वीडियो लाएंगे। 2-4 मेरे कॉन्टेक्ट में है ऐसे स्टाफ नर्स जो काम कर रहे हैं, अपने जयपुर के, इंडिया के, राजस्थान के ही है, वो बाहर विदेश में काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा मैं उनके साथ एक अच्छा सा इंटरव्यू आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपको सभी चीज़ें पता चलेगी कि विदेश में यदि अपन काम करें, विदेश में नर्सिंग का डिप्लोमा डिग्री लेके जाए, तो वहाँ पे अपन को कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी, नौकरी कौन देगा, सभी चीज़ों के बारे में। अब देखिए, इन देशों में भारतीय नर्सों को अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलती है, जो भारतीय कॉरपोरेट अस्पतालों में नहीं मिलती। देश में 10-12 लाख जो स्टाफ नर्स है वो अभी सक्रिय है। ये चीज़ें थी। अब इस चीज़ें से देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपने नर्सिंग की है तो वीडियो को शेयर करना सभी उन नर्सिंग अभ्यर्थियों तक, सभी उन नर्सिंग कॉलेजों तक जो अभी डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं और जो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ताकि उनको और जो है चीज़ें समझ में आए, सावधानी बरतें, और जो भी नियम लागू होते हैं वो उनको फॉलो करें। ओके, और अच्छे से अच्छा अपना काम करने की जो है कोशिश करें। हालांकि नर्सिंग
अभ्यर्थियों का अपने नर्सिंग डिपार्टमेंट का जिस तरह से शोषण कर रही है गवर्नमेंट, वो काफ़ी चिंताजनक है और उसमें जो है यहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है गवर्नमेंट को। तो इससे संबंधित चीज़ें भी सरकार को ध्यान रखनी चाहिए, ताकि अपने में सुधार हो तो कम से कम गवर्नमेंट भी सुधार करे, अपन को सैलरी ज़्यादा दे, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है अपन को सैलरी अच्छी दे, लगभग 20,000 25,000 तक यहाँ पर सैलरी मिले प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब जाके जो है नर्सिंग जो स्टाफ है वो भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से काम अच्छा करेगा और तनाव नहीं लेगा। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही वीडियो में। मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ, अच्छी सी चीज़ें आपको समझाऊँ जो मेरे पास अनुभव है और जो इस खबर में दी गई है चीज़ें के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो काले कलर का बटन दिखाई दे रहा है ना, इसको दबा के वाइट कर देना और ऑल के आइकन पर प्रेस कर लेना। साथ ही में आप हमारा इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम पर भी आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हो। सभी PDF आपको यहीं मिलेंगे। टेक केयर दोस्तों।